आज हम एक ऐसी किताब पढ़ने जा रहे हैं जो कहानी नहीं सुनाती बल्कि सवाल खड़े करती है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं द स्पोक ज़ारथुस्ट्रा। यह किताब दर्शन की दुनिया की सबसे कठिन, सबसे विवादित और सबसे गहरी किताबों में से एक मानी जाती है। इसके लेखक है फ्रेडरिक नीत्शे। यह किताब ईश्वर, नैतिकता, समाज और इंसान चारों को एक साथ चुनौती देती है। यह आपको शांति नहीं देती, यह आपको असहज करती है, क्योंकि इसका उद्देश्य आपको समझाना नहीं, आपको बदलना है। द स्पोक ज़ाराथुस्ट्रा एक उपदेश की तरह लिखी गई है, लेकिन यह किसी धर्म का उपदेश नहीं है। यह एक अकेले व्यक्ति की आवाज है, जरथुस्त्र की। एक ऐसा व्यक्ति जो पहाड़ों से उतरकर इंसानों से यह पूछने आता है, क्या तुम वही बने हो जो तुम बन सकते थे? आज की इस ऑडियो बुक समरी में हम इसी किताब की इसी चुनौतीपूर्ण यात्रा को धीरे धीरे समझेंगे। 10 स्पोक ज़ाराथुस्ट्रा पार्ट 1। हम सब जिंदगी जी रहे हैं, पढ़ते हैं, काम करते हैं, सही गलत का फैसला लेते हैं, लेकिन एक सवाल है जो ज्यादातर लोग कभी नहीं पूछते। हम जो मानते हैं वो हमने खुद सोचा है या कहीं से उठा लिया है? बचपन से हमें बहुत कुछ सिखाया जाता है। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे ये बातें इतनी आम हो जाती हैं कि हम इन्हें सच मान लेते हैं और यहीं से सोचना बंद हो जाता है। फ्रेडरिक नीत्शे की किताब द स्पोक ज़ाराथुस्ट्रा इसी आदत पर सवाल उठाती है। यह किताब यह नहीं कहती कि यह सही है या वह गलत। यह बस पूछती है, क्या तुमने कभी खुद से पूछा भी है कि तुम ऐसा क्यों मानते हो? ज़राथुस्त्र इस किताब का पात्र है, लेकिन वह कोई कहानी वाला हीरो नहीं। वह एक ऐसा इंसान है जो भीड़ से दूर चला गया। 10 साल तक वह पहाड़ों में अकेला रहा, क्योंकि जब इंसान हर तरफ से आवाजों से घिरा रहता है, लोगों की राय, समाज की उम्मीदें, डर और तुलना, तो वह अपनी आवाज सुन ही नहीं पाता। अकेलेपन में ज़राथुस्त्र ने यह सीखा, ज्यादातर लोग जिंदगी जी नहीं रहे, वे बस निभा रहे हैं। फिर वह वापस लौटता है और इंसानों से एक सीधी बात कहता है, इंसान आखिरी पड़ाव नहीं है। जैसे कभी जानवर से इंसान बना, वैसे ही इंसान से आगे भी कुछ हो सकता है। नीत्शे इसे ओवरमैन कहता है। ओवरमैन का मतलब कोई ताकतवर सुपर हीरो नहीं, मतलब बस इतना ऐसा इंसान जो खुद को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी खुद ले। ज्यादातर लोग सोचते हैं, मेरी जिंदगी जैसी है वैसी ही रहे, लेकिन नीत्शे कहता है, अगर इंसान ने खुद को बदलने की कोशिश छोड़ दी तो वह धीरे धीरे रुक जाता है। यहीं से आता है लास्ट मैन का विचार। लास्ट मैन वह इंसान है जो कहता है, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आराम चाहिए। जो है वही काफी है। समस्या यह नहीं कि वह खुश रहना चाहता है, समस्या यह है कि उसने आगे बढ़ना छोड़ दिया है। ज़राथुस्त्र यह नहीं कह रहा कि सब कुछ तोड़ दो या सब कुछ छोड़ दो। वह बस ये कह रहा है, जो भी मानते हो एक बार खुद से पूछो, क्या यह सच में मेरा है? अगर तुम धर्म मानते हो तो इसलिए नहीं कि सब मानते हैं। अगर तुम नैतिकता मानते हो तो इसलिए नहीं कि किताबों में लिखा है, बल्कि इसलिए कि तुमने सोचा है। नीत्शे का तर्क यही बहुत सीधा है। जो इंसान खुद नहीं सोचता, उसकी जिंदगी कोई और सोचता है। इसलिए ज़ारथुस्ट्रा कोई उपदेश नहीं दे रहा, वह बस एक आईना दिखा रहा है और कह रहा है, देखो तुम कहां खड़े हो। अगले भाग में नीत्शे की सबसे ज्यादा गलत समझी जाने वाली बात, गॉड इज डेड, असल में क्या कहना चाहती है और क्यों यह बात धर्म से ज्यादा इंसान के बारे में है। 10 स्पोक ज़ारथुस्ट्रा पार्ट 2। पहले जमाने में लोगों के पास हर सवाल का एक ही जवाब होता था, भगवान ऐसा चाहता है, क्या सही है? भगवान जानता है, क्या गलत है? भगवान जानता है, जिंदगी क्यों है? भगवान जानता है। आज हालात बदल गए हैं। आज इंसान पूछता है, क्या यह बात सच में सही है? क्या इसका कोई कारण है? यानी अब लोग बिना सोचे कुछ भी मानने को तैयार नहीं। नीत्शे यही बदलाव एक लाइन में कह देता है, गॉड इज डेड, मतलब यह कि भगवान पर भरोसा खत्म हो रहा है। लेकिन अब असली समस्या आती है। अगर पहले भगवान हमें बताता था कि कैसे जीना है, तो अब कौन बताएगा? यहीं पर बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ कहते हैं, अब कुछ भी सही गलत नहीं, तो जैसा मन करे वैसा करो।
नीत्शे कहता है, यह सोच भी गलत है। भगवान का सहारा हटने का मतलब अराजकता नहीं है। इसका मतलब है अब जिम्मेदारी तुम्हारी है। जैसे बचपन में माँ बाप बताते हैं क्या करना है, लेकिन बड़े होने पर खुद फैसले लेने पड़ते हैं। अगर कोई बड़ा होकर भी हर बात में पूछे अब क्या करूं, तो हम कहेंगे यह अभी बड़ा नहीं हुआ। नीत्शे यही बात पूरी इंसानियत के बारे में कह रहा है। ओवरमैन का मतलब यहीं से साफ होता है। ओवरमैन वह इंसान है जो कहता है मेरी जिंदगी की जिम्मेदारी मेरी है। वह यह नहीं कहता मेरी हालत ऐसी है क्योंकि भगवान ने ऐसा किया। वह कहता है अब से जो होगा मैं जवाबदेह हूं। और जो इंसान यह जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता वह क्या करता है? वह कहता है जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। नीत्शे उसे लास्ट मैन कहता है। लास्ट मैन वह है जो आराम चाहता है लेकिन आगे नहीं बढ़ना चाहता। नीत्शे की बात बहुत सीधी है। अगर इंसान खुद नहीं सोचेगा तो कोई और उसके लिए सोच लेगा। अगले भाग में नीत्शे का सबसे आसान और जरूरी विचार विल टू पावर, यानी हम जीना क्यों चाहते हैं। 10 स्पोक ज़राथुस्ट्रा पार्ट 3 विल टू पावर, हम सच में जीना क्यों चाहते हैं। अब तक हमने दो बातें समझी। पहली, ज्यादातर लोग जो मानते हैं वो खुद नहीं सोचते। दूसरी, अब इंसान को अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। अब सवाल आता है, अगर कोई भगवान हर कदम नहीं बताएगा तो इंसान आगे बढ़ेगा कैसे? किस चीज के भरोसे? नीत्शे यहां एक बहुत सादी बात कहता है। वह कहता है इंसान सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं जीता। सोचो, अगर सिर्फ जिंदा रहना ही मकसद होता तो इंसान कुछ भी नया नहीं करता, न जोखिम लेता, न सीखता, न आगे बढ़ता। फिर सवाल उठता है तो इंसान को आगे क्या खींचता है? नीत्शे इसे कहता है विल टू पावर। इसका मतलब ताकत दिखाना नहीं है। इसका मतलब है खुद को बढ़ाने की इच्छा। इसे रोजमर्रा की जिंदगी से समझो। कोई बच्चा चलना सीखता है, वह गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है। कोई उसे मजबूर नहीं कर रहा। अंदर से एक इच्छा है, मुझे आगे बढ़ना है। यही विल टू पावर है। कोई इंसान नई चीज सीखता है, कोई परीक्षा की तैयारी करता है, कोई अपना काम बेहतर करना चाहता है। यह सब भूख या डर से नहीं होता। यह इसलिए होता है क्योंकि इंसान खुद को मजबूत देखना चाहता है। नीत्शे कहता है यही इच्छा इंसान को जानवर से अलग बनाती है। लेकिन यहां एक खतरा है। अगर यह इच्छा कमजोर हो जाए तो इंसान बस जीने लगता है, बिना लक्ष्य, बिना चुनौती। यहीं से लास्ट मैन पैदा होता है। वह कहता है मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस आराम चाहिए, बस शांति चाहिए। नीत्शे कहता है सिर्फ आराम चाहने वाला इंसान धीरे धीरे मरता है, भले ही वह सांस ले रहा हो। ओवरमैन का मतलब यह नहीं कि सब पर राज करो। मतलब यह है अपनी कमजोरी पर काबू पाओ। अगर डर है तो उससे भागो मत। अगर आलस है तो उसे पहचानो। अगर सीमाएं हैं तो उन्हें आगे धकेलो। नीत्शे की बात यहां बहुत साफ है। जो इंसान खुद को बेहतर बनाना छोड़ देता है वह पीछे जाने लगता है। इसलिए विल टू पावर कोई घमंड नहीं है, यह जिंदगी को ऊपर उठाने की इच्छा है। अगले भाग में नीत्शे का सबसे अजीब लेकिन सबसे जरूरी विचार इटर्नल रिकरेंस, यानी अगर तुम्हें अपनी जिंदगी बार बार जीनी पड़े तो। 10 स्पोक ज़ाराथुस्ट्रा पार्ट 4 इटर्नल रिकरेंस, अगर यही जिंदगी बार बार जीनी पड़े तो। अब तक हमने यह समझा इंसान को अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेनी होती है और उसके अंदर खुद को बेहतर बनाने की एक इच्छा होती है। अब नीत्शे एक बहुत अजीब सा सवाल पूछता है। वह कहता है सोचो, अगर तुम्हें यही जिंदगी फिर से जीनी पड़े और फिर से और फिर से, वही परिवार, वही हालात, वही फैसले, वही गलतियां, सब कुछ जैसा है वैसा ही। अब खुद से पूछो, अगर ऐसा हो तो क्या तुम खुश रहोगे? अधिकतर लोग यह सवाल सुनकर घबरा जाते हैं क्योंकि सच्चाई यह है ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी बस काट रहे हैं। वे कहते हैं चल रहा है जैसे तैसे। लेकिन अगर यही जिंदगी बार बार दोहरानी पड़े तो जैसे तैसे काम नहीं आता। नीत्शे का कहना यह नहीं है कि सच में ऐसा होगा, वह बस एक कसौटी दे रहा है। वह कहता है ऐसी जिंदगी जियो कि अगर उसे फिर से जीना पड़े तो तुम्हें कोई अफसोस ना हो।
इसे रोजमर्रा की भाषा में समझो। अगर आज तुम कोई काम कर रहे हो सिर्फ मजबूरी में, तो सोचो, क्या तुम वही काम फिर से करना चाहोगे? अगर तुम किसी डर की वजह से खामोश हो, तो सोचो, क्या वही डर बार बार झेलना चाहोगे? इटर्नल रिकरेंस ये नहीं पूछता तुम मरने के बाद कहां जाओगे, ये पूछता है तुम अभी कैसे जी रहे हो। लास्ट मैन इस सवाल से बचता है। वह कहता है, मत सोचो, आराम करो, सब ठीक है। लेकिन ओवरमैन इस सवाल से भागता नहीं। वह कहता है, अगर मुझे यही जिंदगी फिर से जीनी पड़े, तो मैं इसे बेहतर बनाऊंगा। नीत्शे यहां कोई डर नहीं दे रहा, वह ईमानदारी मांग रहा है। वह कहता है, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी पसंद नहीं, तो उसे बदलो, क्योंकि शिकायत कुछ नहीं बदलती। इटर्नल रिकरेंस का मतलब यही है, हर दिन को इतनी ईमानदारी से जियो कि उसे दोहराने में शर्म न आए। 10 स्पोक ज़ैराथुस्ट्रा पार्ट 5। लास्ट मैन कौन है? अब तक हमने जिम्मेदारी की बात की, खुद को बेहतर बनाने की बात की। अब नीत्शे एक ऐसे इंसान की बात करता है जो यह सब सुनना ही नहीं चाहता। वह इंसान है लास्ट मैन। लास्ट मैन कोई डरावना राक्षस नहीं है, वह बिल्कुल आम इंसान है। वह हमारे आसपास है और कई बार हम खुद भी वही बन जाते हैं। लास्ट मैन क्या कहता है? वह कहता है, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, बस शांति चाहिए, बस आराम चाहिए। सुनने में यह बात गलत नहीं लगती। कौन नहीं चाहता शांति और आराम? लेकिन नीत्शे यही एक सवाल उठाता है, क्या सिर्फ आराम ही जिंदगी का मकसद है? लास्ट मैन जोखिम से डरता है। वह कहता है, नई कोशिश मत करो, गलती हो गई तो लोग क्या कहेंगे? वह सुरक्षित रहना चाहता है, लेकिन सुरक्षित रहने के चक्कर में वह आगे बढ़ना छोड़ देता है। लास्ट मैन सोचना भी आसान कर लेता है। वह कहता है, जो सब मानते हैं वही सही होगा। भीड़ के साथ चलना उसके लिए सबसे आसान रास्ता है। नीत्शे कहता है, यही सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि ऐसा इंसान दिखने में जिंदा होता है, लेकिन अंदर से रुक चुका होता है। लास्ट मैन खुद से कोई सवाल नहीं पूछता, वह बस दिन काटता है। कामेरो, आरामेरो, नींद, और फिर वही चक्र। और जब कोई पूछता है, क्या तुम खुश हो? तो वह जवाब देता है, चल रहा है। नीत्शे के लिए चल रहा है सबसे डरावना जवाब है, क्योंकि जहां चल रहा है वहां कोई दिशा नहीं। ओवरमैन इसका उल्टा है। ओवरमैन कहता है, मैं बदलूंगा, भले धीरे, भले मुश्किल हो। लास्ट मैन आराम चुनता है, ओवरमैन जिम्मेदारी चुनता है। नीत्शे यह नहीं कह रहा कि आराम गलत है, वह यह कह रहा है, आराम को अगर मंजिल बना लिया जाए तो इंसान रुक जाता है। इसलिए लास्ट मैन दुश्मन नहीं है, वह एक चेतावनी है। अगले भाग में ओवरमैन असल में कौन है और क्यों वह परफेक्ट नहीं, बल्कि ईमानदार इंसान है। 10 स्पोक ज़ैराथुस्ट्रा पार्ट 6। ओवरमैन कौन है और क्यों वह परफेक्ट नहीं है? जब लोग ओवरमैन का नाम सुनते हैं तो अक्सर गलत तस्वीर बना लेते हैं। कोई सोचता है बहुत ताकतवर इंसान, कोई सोचता है जो कभी हारता नहीं, और कोई सोचता है जो सबसे ऊपर बैठा हो। नीत्शे इनमें से कुछ भी नहीं कह रहा। ओवरमैन कोई सुपर हीरो नहीं है, कोई भगवान नहीं है, और कोई ऐसा इंसान भी नहीं जो गलती ही ना करे। नीत्शे को परफेक्ट इंसान में कोई दिलचस्पी नहीं थी, उसे दिलचस्पी थी ईमानदार इंसान में। ओवरमैन को समझने के लिए पहले यह समझना जरूरी है कि ओवरमैन क्या नहीं है। ओवरमैन वह इंसान नहीं है जो खुद को दूसरों से ऊपर समझे। वह यह नहीं कहता, मैं सबसे बेहतर हूं, बाकी सब गलत है। ओवरमैन वह भी नहीं है जो दूसरों को दबाकर आगे बढ़े। नीत्शे ऐसी ताकत को कमजोरी मानता है। तो फिर ओवरमैन है क्या? ओवरमैन वह इंसान है जो यह बात ईमानदारी से मान ले, मेरी जिंदगी की जिम्मेदारी मेरी है। वह यह नहीं कहता, मेरी हालत ऐसी है क्योंकि दुनिया खराब है, या किस्मत ने साथ नहीं दिया। वह कहता है, हालात जैसे भी हों, अब आगे मैं खुद तय करूंगा कि मुझे क्या बनना है। यह बात सुनने में आसान लगती है, लेकिन सच यह है, जिम्मेदारी लेना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि जब तुम जिम्मेदारी लेते हो तो बहाने खत्म हो जाते हैं। अब दोष देने के लिए कोई नहीं बचता। ओवरमैन एक दिन में नहीं बनता, वह रोज छोटे छोटे फैसलों से बनता है। अगर उसमें डर है तो वह यह नहीं कहता, मैं ऐसा ही हूं,
वह कहता है, मुझे डर लग रहा है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। अगर उसमें आलस है, तो वह खुद से झूठ नहीं बोलता। वह मानता है, मैं टाल रहा हूं और मुझे इसे बदलना होगा। ओवरमैन खुद से भागता नहीं। लास्ट मैन क्या करता है? वह कहता है, सब ऐसा ही करते हैं, मुझसे क्या फर्क पड़ेगा, जैसे चल रहा है वैसे ही ठीक है। ओवरमैन इससे अलग सवाल पूछता है, अगर मैं नहीं बदला तो मेरी जिंदगी कैसी बन जाएगी? ओवरमैन दूसरों जैसा बनने की कोशिश नहीं करता। वह यह नहीं पूछता, लोग क्या कहेंगे। वह पूछता है, मैं खुद से क्या कह पाऊंगा? ओवरमैन दुख से नहीं भागता। वह जानता है, हर मुश्किल कुछ सिखाने आती है। इसका मतलब यह नहीं कि ओवरमैन दुख चाहता है। मतलब यह है, वह दुख से डरकर रुकता नहीं। नीत्शे की बात यहां बहुत साफ है। जिंदगी का मकसद आराम ढूंढना नहीं, खुद को गहराई से जीना है। ओवरमैन यह नहीं सोचता, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। वह सोचता है, आज मैं क्या थोड़ा बेहतर कर सकता हूं। ओवरमैन कोई उपदेश नहीं देता। वह यह नहीं कहता, तुम ऐसा करो वैसा करो। वह बस अपनी जिंदगी से दिखाता है कि बदलना मुमकिन है। ओवरमैन एक मंजिल नहीं है, वह एक प्रक्रिया है। हर दिन खुद से आगे बढ़ने की एक कोशिश। नीत्शे इसलिए कहता है, इंसान एक पुल है जो या तो आगे जाता है या वहीं रुक जाता है। ओवरमैन उस पुल पर सोता नहीं, वह आगे बढ़ता है। अगले भाग में अच्छा और बुरा कहां से आते हैं, नैतिकता असल में बनती कैसे है, और क्यों ज्यादातर लोग उसे बिना सोचे मान लेते हैं। 10 स्पोक ज़ाराथुस्ट्रा पार्ट 7। अच्छा और बुरा कहां से आया? मोरालिटी की असली कहानी। हम सब बचपन से एक बात सुनते आए हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है। लेकिन क्या हमने कभी सच में पूछा, क्यों? क्यों सच बोलना अच्छा है, क्यों झूठ बुरा है, क्यों कुछ काम सही कहलाते हैं और कुछ गलत? अधिकतर लोग इन सवालों को कभी पूछते ही नहीं, वे बस मान लेते हैं। नीत्शे यही रुकता नहीं। वह पूछता है, तुम जो अच्छा बुरा मानते हो वह तुम्हारा है या तुम्हें दिया गया है? जरा सोचो, जब तुम पैदा हुए थे तब तुम्हें अच्छा और बुरा कुछ भी नहीं पता था। न समाज पता था, न धर्म, न नियम। फिर धीरे धीरे लोगों ने सिखाया, ये मत करना, ऐसा करना चाहिए, लोग बुरा मानेंगे। और बिना सवाल किए हमने सब मान लिया। नीत्शे कहता है, यही असली समस्या है। अच्छा और बुरा कुदरत से नहीं आया, यह बना है। पुराने जमाने में अच्छा का मतलब था ताकतवर, स्वतंत्र और आत्मविश्वासी, और बुरा का मतलब था कमजोर, डरा हुआ और दूसरों पर निर्भर। लेकिन बाद में कमजोर लोगों ने नैतिकता को पलट दिया। उन्होंने कहा, ताकत गलत है, झुक जाना अच्छा है, सहन करना पुण्य है। क्यों? क्योंकि वे खुद ताकतवर नहीं थे। नीत्शे इसे कहता है स्लेव मोरालिटी, यानी कमजोरी से बनी नैतिकता। इस नैतिकता में तुम्हें सिखाया जाता है, ज्यादा मत चाहो, खुद को मत आगे रखो, सबके जैसा बनकर रहो, और जो अलग सोचे, जो आगे बढ़े, जो सवाल करे, उसे कहा जाता है घमंडी है, गलत है, खतरनाक है। नीत्शे यहां एक जरूरी बात कहता है, हर नैतिकता सच नहीं होती, कुछ नैतिकताएं डर से बनती हैं। इसका मतलब यह नहीं कि सब नियम गलत है, मतलब यह है हर नियम को सोचना जरूरी है। ओवरमैन यही अलग होता है। वह यह नहीं पूछता, यह सही है या गलत। वह पूछता है, यह मुझे और जिंदा बनाता है या मुझे दबाता है? अगर कोई नियम तुम्हें कमजोर बनाता है, तुम्हें डराता है, तुम्हें खुद से दूर करता है, तो ओवरमैन उसे मानने से पहले जरूर सोचता है। लास्ट मैन क्या करता है? वह कहता है, सब ऐसा ही करते हैं, चलने दो, जो है वही ठीक है। ओवरमैन कहता है, अगर सब गलत रास्ते पर हैं, तो क्या मैं भी उसी पर चलूं? नीत्शे का मकसद अराजकता नहीं है। वह यह नहीं कहता कि सब कुछ तोड़ दो। वह कहता है, सोचो, समझो और फिर चुनो। सच्ची नैतिकता वह नहीं होती जो डर से मानी जाए। सच्ची नैतिकता वह होती है जो समझ से चुनी जाए। और यही वजह है कि ज्यादातर लोग ओवरमैन नहीं बन पाते, क्योंकि सोचना थकाने वाला काम है, मान लेना बहुत आसान है। थस स्पोक जारथुस्त्र पार्ट 8। क्यों लोग जारथुस्त्र से डरते हैं? जारथुस्त्रटा अकेला क्यों है और लोग उसे समझ क्यों नहीं पाते? इसका जवाब बहुत आसान है। जब कोई इंसान भीड़ से अलग सोचता है, नए सवाल पूछता है
और अपनी जिंदगी खुद बनाने की कोशिश करता है तो लोग डर जाते हैं। सोचो, तुम्हारे आसपास कोई ऐसा हो जो हमेशा पूछे, यह सही है या गलत? मैं खुद क्या सोचता हूं। शायद तुम भी थोड़ी डरोगे। ज़ारथुस्त्रा वही करता है। वह सवाल करता है, वह सोचता है, वह खुद की जिंदगी की जिम्मेदारी लेता है। लेकिन समाज क्या चाहता है? सब कुछ आसान रहे, कोई बहुत अलग न सोचे, भीड़ के अनुसार चलो। इसलिए जब ज़ारथुस्त्र कुछ नया कहता है, लोग उसे समझ नहीं पाते। वे कहते हैं, यह खतरनाक है, यह सही नहीं है, हमें इससे डर लगता है। यह कोई जादू या महाशक्ति नहीं है, यह साइकोलॉजी है। लोग नए विचारों से डरते हैं क्योंकि वे खुद बदलना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें अपना कंफर्ट जोन छोड़ना मुश्किल लगता है। ज़राथुस्त्रा डर नहीं मानता। वह कहता है, अगर मैं सही हूं या गलत, इससे फर्क नहीं पड़ता। मेरे सवाल खुद को सुधारने के लिए है। लास्टमैन इससे डरता है। लास्टमैन कहता है, अलग मत सोचो, सब वैसे ही सही है, आराम में रहो। ओवरमैन इसे अपनाता है। ओवरमैन कहता है, मैं अपने रास्ते पर चलूंगा, चाहे लोग मुझे समझे या नहीं। मेरे लिए सच मायने रखता है। सच्चाई यह है, जो इंसान सच में सोचता है वही अक्सर अकेला होता है, लेकिन यही अकेलापन इंसान को मजबूत बनाता है। अगर तुम भी कभी किसी नए विचार से डरते हो, तो याद रखना, डर मतलब ग्रोथ का संकेत है। भीड़ का विरोध मतलब तुम सही दिशा में हो। ओवरमैन वही है जो डर के बावजूद आगे बढ़ता है। अगले भाग में ज़ाराथुस्त्रा का अकेलापन क्यों जरूरी है और अकेले रहकर इंसान कैसे अपने असली आप को खोज सकता है। 10 स्पोक ज़ाराथुस्त्रा पार्ट 9। अकेलापन क्यों जरूरी है? ज़ाराथुस्त्रा अकेला क्यों है और अकेलापन इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इसका जवाब बहुत सीधा है, क्योंकि खुद को समझने के लिए इंसान को कभी कभी भीड़ से दूर होना पड़ता है। सोचो, अगर हर समय लोग तुम्हारे आसपास हो, हर बात पर राय दें, तो तुम खुद क्या सोच रहे हो इस पर ध्यान देना मुश्किल होगा। अकेलापन मतलब दूसरों से दूर होना नहीं है। यह मतलब है खुद के विचारों और सवालों से सामना करना। ज़ारथुस्त्र भी यही करता है। वह भीड़ में नहीं रहता, वह अकेला सोचता है। वह खुद से पूछता है, मैं क्या चाहता हूं, मेरे लिए सही क्या है, मेरी जिंदगी को मैं कैसे बेहतर बना सकता हूं। अकेलापन आसान नहीं है, क्योंकि लोग अक्सर अकेले को डरावना समझते हैं। वे कहते हैं, अकेला मत रहो, भीड़ में रहो, सब कुछ वैसा ही सही है। लेकिन ज़ारथुस्त्रा कहता है, भीड़ में रहना आसान है, लेकिन खुद को जानने का रास्ता कभी आसान नहीं होता। अकेलापन इंसान को मजबूती देता है। क्यों? खुद को पहचानना जब कोई दबाव नहीं होता, तब इंसान अपने डर, कमजोरियां और इच्छाएं देख सकता है। खुद की सोच विकसित करना भीड़ की राय से प्रभावित नहीं होता। खुद सवाल पूछना सीखता है। अपने निर्णय खुद लेना कोई और नहीं बताएगा कि क्या सही है। हर फैसला अपनी जिम्मेदारी का होता है। लास्टमैन अकेले होने से डरता है। वह कहता है, अकेला मत रहो, लोग क्या कहेंगे। ओवरमैन अकेले होने से डरता नहीं। वह कहता है, अकेलापन मुझे मेरे असली आप से मिलाता है, यह मुझे मजबूत बनाता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। कोई बच्चा जब पहली बार साइकिल चलाता है, उसके पास कोई मदद नहीं होती। वह अकेले गिरता है, उठता है, सीखता है। यही सीख जीवन में भी होती है। अकेले रहकर, खुद से सवाल पूछकर इंसान आगे बढ़ता है। नीत्शे का कहना है, अकेलापन डरावना नहीं, बल्कि खुद को जानने और बढ़ने का सबसे बड़ा मौका है। अगले भाग में ज़ारथुस्त्र का सबसे जरूरी संदेश, जिंदगी को पूरी तरह अपनाओ, भागो मत। और वह हमें क्यों सिखाता है कि सफरिंग और चुनौतियों से डरना नहीं चाहिए। 10 स्पोक ज़ारथुस्त्रा पार्ट 10। जिंदगी को पूरी तरह अपनाओ और चुनौतियों से मत भागो। अब तक हमने देखा खुद को समझना क्यों जरूरी है, अकेलापन, अपनी नैतिकता खुद चुनना क्यों जरूरी है, ओवरमैन और लास्टमैन में अंतर। अब नीत्शे एक सबसे जरूरी बात बताता है, जिंदगी को पूरा अपनाओ, चुनौतियों से मत भागो। सोचो, जिंदगी में हर इंसान को कठिनाइयां आती है। काम में मुश्किलें, रिश्तों में झगड़े, अपनी गलतियों का सामना। बहुत लोग इनसे डरते हैं। वे कहते हैं, अगर मुश्किलें आएंगी तो मैं भाग जाऊंगा, अगर दुख होगा तो छोड़ दूंगा। नीत्शे कहता है,
यही सोच इंसान को कमजोर बनाती है। सच्चाई यह है, जिंदगी में दुख और चुनौतियां आती हैं, लेकिन अगर तुम उनसे भागोगे तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। ओवरमैन डरता नहीं, वह कहता है, दुख आया, ठीक है, मैं इससे सीखूंगा, मैं इसे अपने फायदे में बदलूंगा। रियल लाइफ एग्जाम्पल। एक बच्चा पहली बार तैरना सीख रहा है। वह डूबने से डरता है। अगर वह डर के चलते हाथ जोड़कर बैठ जाए, वह कभी तैरना नहीं सीख पाएगा। लेकिन अगर वह कोशिश करता है, गिरता है, गलती करता है, तो धीरे धीरे तैरना सीख जाता है। जिंदगी भी यही है। चुनौतियां आएंगी, गलती होगी, दुख होगा, लेकिन इनसे भागने का मतलब है खुद को रोक देना। लास्ट मैन क्या करता है? वह कहता है, मुझे बस आराम चाहिए, जितना कम तकलीफ उतना अच्छा। वह जिंदगी को हल्का लेता है, लेकिन भीतर से रुक जाता है। ओवरमैन क्या करता है? वह कहता है, मैं अपनी जिंदगी पूरी तरह जीऊंगा, मुश्किलें आएंगी, सीखूंगा, दुख आएगा, उससे मजबूत बनूंगा। नीत्शे यहां एक बहुत बड़ी बात कहता है। जिंदगी को पूरी तरह जीने का मतलब हर पल को अपनाना है, खुशियों के साथ साथ मुश्किलों को भी। रियल लाइफ एग्जाम्पल 2। कोई नया बिजनेस शुरू करता है। परेशानियां आती हैं, पैसे नहीं हैं, ग्राहक नहीं हैं, लोग हंसते हैं। लास्ट मैन भागता है, ओवरमैन लड़ता है, ओवरमैन सीखता है, ओवरमैन आगे बढ़ता है। सीखने वाली बात, चुनौतियां आती हैं तो डरना नहीं चाहिए, दुख आता है तो भागना नहीं चाहिए। भागना मतलब लास्ट मैन बनना, सामना करना मतलब ओवरमैन बनना। अगले और आखिरी भाग में ज़ाराथुस्ट्रा का सबसे बड़ा संदेश, लास्ट मैन का खतरा और ओवरमैन की जीत, और हम अपनी जिंदगी में इसे कैसे लागू कर सकते हैं। 10 स्पोक। ज़ाराथुस्ट्रा पार्ट 11। लास्ट मैन का खतरा और ओवरमैन की जीत। अब तक हमने देखा लास्ट मैन कौन है और क्यों वह खतरनाक है, ओवरमैन कौन है और क्यों वह मजबूत है। अकेलापन, नैतिकता, चुनौतियों का सामना, जिंदगी को पूरी तरह अपनाने का महत्व। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर ज़ारथुस्त्र हमें क्या सिखा रहे हैं? नीत्शे का संदेश बहुत सरल है। अपनी जिंदगी खुद जियो, आराम, भीड़ या डर से मत भागो, खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करो। लास्ट मैन क्या करता है? वह कहता है, मैं बस सुरक्षित रहूं, जितना आराम मिलेगा उतना ठीक है। वह कोई जोखिम नहीं लेता, वह अपनी जिंदगी के फैसले दूसरों पर छोड़ देता है, धीरे धीरे अंदर से रुक जाता है। ओवरमैन क्या करता है? वह कहता है, मैं अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लूंगा, मुश्किलें आएंगी, सामना करूंगा, सीखने का मौका आएगा, पकड़ूंगा। वह खुद से सवाल पूछता है, वह धीरे धीरे बेहतर इंसान बनता है। ज़ारथुस्त्र का कहना है, अगर तुम लास्ट मैन बन गए तो तुम जिंदा जरूर हो, लेकिन पूरी तरह नहीं जियो। अगर तुम ओवरमैन बनो तो जिंदगी की हर चुनौती तुम्हें मजबूत बनाएगी, हर दुख, हर गलती तुम्हें अपने असली आप के करीब ले जाएगी। रियल लाइफ एग्जाम्पल। कोई नौकरी करता है और केवल सुरक्षा चाहता है। लास्ट मैन वही व्यक्ति वही नौकरी करता है, लेकिन नए स्किल सीखता है, जिम्मेदारी लेता है। ओवरमैन वही परिवार में। लास्ट मैन डरता है, झुकता है, खुद को नहीं जताता। ओवरमैन प्यार करता है, समझता है, जिम्मेदारी लेता है। ज़ाराथुस्ट्रा का आखिरी संदेश, भीड़ की राय मत मानो, डर से मत भागो, आराम को मंजिल मत बनाओ, चुनौतियों को अपनाओ, हर दिन खुद से सवाल पूछो, अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लो। ओवरमैन बनने का मतलब परफेक्शन नहीं, यह मतलब है ईमानदारी से पूरी जिंदगी जीना। और यही है ज़ाराथुस्ट्रा की सबसे बड़ी सीख। अपने आप को ढूंढो, खुद को चुनौती दो, लास्ट मैन मत बनो, अपनी जिंदगी पूरी तरह जियो। आज हमने 11 पार्ट्स में देखा, सोचने का तरीका बदलो, खुद से सवाल पूछो, अकेले रहना सीखो, चुनौतियों से मत भागो और अपने आप को धीरे धीरे बेहतर बनाओ। यही ज़ारथुस्त्र का संदेश है, यही है ओवरमैन की जीत।